हिजबुल्लाह ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया है तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रॉकेट बैराज मार के। 20 रॉकेटों का ऐसा बैराज जिससे पूरी दुनिया हिल गई है, अमेरिका हिल गया है, इजराइल हिल गया है। और ये देखिए, ये एक सलामी भी थी और एक वार्निंग भी थी, क्योंकि उसके साथ एक पूरा संदेश जो मैं आपको बताऊंगा। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप तो जानते हैं ये तीसरा चैनल है हमारा। अमरीश मिश्रा स्पीक्स बैन हुआ, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 बैन हुआ, ये अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 है। और अभी इसको हमने कल पहला वीडियो डाला, आज दूसरा वीडियो है। आपसे गुजारिश है आप अंत तक देखिए, इसको दूर दूर तक फैलाइए। हमें जल्दी ही, अगर हम 50,000 एक हफ्ते में क्रॉस कर गए तो उसके बाद कोई बैन इसमें नहीं होगा, और अगर होता भी है तो उसके बाद फ्राइडे से, शुक्रवार से हमारी वेबसाइट आ रही है, उसमें जो चाहे हम लोग, जितना चाहे हम लोग खुल के बोल सकते हैं। उसमें आपको नए तरह तरह के वीडियोस दिखाई पड़ेंगे। लेकिन देखिए, आज जो सवाल है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं ट्रंप, पूरी दुनिया पूछ रही है कि इसका मिडिल ईस्ट पे क्या प्रभाव होगा, और वही हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन इसकी शुरुआत हमने इससे क्यों की, क्योंकि इसी एक्शन में, ये जो लेबनान में से जो रॉकेट बैराज मारा है, उसी में सारी पूरी बहस छुपी हुई है। लोग कहेंगे अरे ये कैसे? तो यही बात होती है कि एक्शन से आप थ्योरी निकालते हैं। जो प्रैक्टिस होती है, जो एक्शन होता है, जो एक कार्रवाई होती है, उसी से बड़ी चीजें निकलती हैं। बातें करने से, केवल बयान देने से नहीं होती। इस एक्शन में बहुत सारी चीजें छुपी हैं, कई बयानों का रहस्य भी छुपा है। सबसे पहले मैं आपको इस एक्शन की जो नया पहलू है वो बताऊंगा। मेरे पीछे बोर्ड है, पहली बार मैं इसको इस तरह से ट्राई कर रहा हूं वीडियो। तो ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए हिजबुल्लाह ने किस तरीके से मारा। आप इसको देखिए, अगर ये लेबनान है, ये लेबनान है, 400 किलोमीटर दूर करीब तेल अवीव है, ये उसका बेन गुरियन एयरपोर्ट है, ठीक है। अब इसके जो हिजबुल्लाह ने यहां से रॉकेट मारे, उनकी जो और खूबियां वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि यहां से करीब 400 किलोमीटर दूर ये बेन गुरियन एयरपोर्ट है, और इससे करीब साउथ ईस्ट 12 किलोमीटर दूर यहां पर तजफरिन एयरबेस है। तजफरिन एयरबेस मिलिट्री बेस इजरायली आर्मी का यहां पर है। और इसके तेल अवीव के नॉर्थ में, ये तो तजफरिन है, ये साउथ में है, साउथ ईस्ट में 10-15 किलोमीटर, और इधर नॉर्थ में 10-15 किलोमीटर ये रनाना शहर है। तो यहां से देखिए मिसाइल चली, रॉकेट बैरेज चले 20, और ये रनाना पे भी लगे, यानी तेल अवीव के 15 किलोमीटर नॉर्थ, और ये तजफरिन में भी लगे, यानी तेल अवीव के 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट, और तेल अवीव में भी लगे बेन गुरियन एयरपोर्ट पे। ये देखिए, ये पूरा जो पैटर्न है, ये मैं आपको आगे भी जो इस तरह के वीडियोस होंगे उसमें मैं इस तरह के फॉर्म को अपनाने की कोशिश करूंगा। अब आपको मैं पूरी स्थितियां बताता हूं, क्योंकि जो पूरी स्थितियां हैं वो इतनी खतरनाक हैं, जो पूरी एक जिस तरीके से ये अटैक हुआ। अच्छा, इसका एक दिन आप देखिए, सैयद हसन नसरुल्लाह का 40वां है। 27 सितंबर 2024 को उनकी शहादत हुई थी। आज उनका 40वां भी है, और आज अमेरिका के जो इलेक्शन हुए 5 नवंबर को, आज 6 नवंबर 2024 को उनका रिजल्ट भी आ गया और सारी चीजें तय हो गई। आप देखिए, और ये जो ऐतिहासिक कोइंसिडेंस है, सैयद हसन नसरुल्लाह के 40वां, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट का आना, और इस तरह की स्ट्राइक होना, और इसमें जो नुकसान हुआ है, जो रनाना शहर मैंने बताया, वहां पर कारों को नुकसान हुआ। बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से छत विक्षित है। बोइंग 707 वहां उसका नष्ट हुआ है। उसके बाद जो तजफरिन जो मिलिट्री बेस है, वहां पर भी हवाई जहाज नष्ट हुए हैं। मिलिट्री वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नष्ट हुआ है। और 20 जो रॉकेट छोड़े, इजराइल ने कहा हमने कुछ जो है इंटरसेप्ट कर लिए। तो फिर ये 3 जगह से अलग अलग, ये कैसे, इस प्रभाव को कैसे आप समझेंगे? मैंने वो वीडियोस अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हैं, और कुछ वीडियोस मैंने अपने एक्स हैंडल पे भी डाले हैं। टेलीग्राम चैनल अभी मैंने कल ही शुरू किया, क्योंकि लोगों ने कहा एक आप टेलीग्राम भी एक बैकअप चैनल बनाइए, तो मैंने वो भी बनाया है। इन दोनों का लिंक, मेरे एक्स हैंडल का और टेलीग्राम चैनल का, मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आप जानते हैं किस तरह से हमको प्रोसिक्यूट किया गया, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इसको दूर दूर तक आप फैलाइए। अब देखिए, जो खास बात है, हिजबुल्लाह ने एक मैसेज भी दिया, और वो मैसेज क्या दिया कि हम बदलाव का स्वागत करते हैं, बदलाव का हम स्वागत करते हैं, लेकिन
यूएस और जो अमेरिका है, मतलब अमेरिका और इजराइल, इसका अलायंस 1947-48 से लगातार जो इजरायली ज़ायनिस्ट एंटिटी है उसके साथ रहा है। और अगर स्थितियां नहीं बदलती हैं तो हम लोग 40 साल इनसे लड़े हैं। 1982 में याद करिए हिजबुल्लाह वजूद में आया था। 40 साल हम लड़े हैं, 40 साल और लड़ेंगे। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण हो जाता है? हिजबुल्लाह का बयान, हमास का भी बयान आया और उसकी भी लड़ाइयां जो नॉर्थ गाजा में आज हुई उसको भी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यह बयान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रंप ने जीते ही जो पहली बात कही वो ये कही कि आई एम हियर टू स्टॉप वॉर्स, मैं यहां जंग रोकने आया हूं। अब जंग रोकने आया हूं ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान बहुत ही ज्यादा प्रो इजरायली स्टेटमेंट्स दिए। कमला हैरिस और बाइडेन ने तो खैर $22 बिलियन बाइडेन ने दे दिए, और कमला हैरिस ने तो लगातार तारीफें जो इजराइल की किए जा रही है, नरसंहार मेंशन तक नहीं किया। ट्रंप ने भी नहीं किया। जब नेतन्याहू अभी अमेरिका गए थे तो ट्रंप तो बहुत मतलब यहूदी वोट लेने के लिए, जो मुस्लिम वोट अमेरिका में मुस्लिम वोट से ज्यादा है यहूदी वोट, तो यहूदी वोट लेने के लिए ट्रंप ने बहुत कहा कि हमको ग्रेटर इजराइल का भी समर्थन कर दिया, उन्होंने इसका भी समर्थन कर दिया, उन्होंने कह दिया कि इजराइल की पूरी मदद हम करेंगे, सारी चीजें। लेकिन उसके बीच बीच ट्रंप ये भी इंडिकेट कर रहे थे कि जो लोग उनको वोट कर रहे हैं, जो अमेरिका की जनता वोट करी, वो क्या चाहती है। ट्रंप उसको भी इंडिकेट कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे, ईरान पे उन्होंने हमला किया कि हम यूक्रेन में वॉर रोक देंगे लेकिन ईरान पे हम केंद्रित करेंगे। और अभी 2 दिन पहले क्या कहा? 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ईरान से हमें कोई समस्या नहीं है, बस न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, ईरान रहे, प्रॉस्पर करे, ये वर्ड यूज किया। तो वो ट्रंप भी समझ रहे हैं। इलॉन मस्क जो उनके साथ जुड़े हैं, इन सब लोगों के जो बयान आते हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ट्रंप ने जो, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ट्रंप ने जो एक यहूदी लॉबी को आकर्षित करने के लिए जो बातें कही थी, उसके बाद जो वो पलटे हैं, उस पलटने से अमेरिकन इलेक्शन पलट गया और पूरी तरीके से वो ईरान के पक्ष में और मिडिल ईस्ट में वॉर रोकने के पक्ष में उन्होंने बयान दिया। आज के बयान में जो उन्होंने कहा हम जंग रोकेंगे, ये नहीं कहा यूक्रेन में केवल जंग रोकेंगे, उन्होंने कहा हम जंग रोकेंगे। और इसको इस संदर्भ में देखिए जो ईरान पर उन्होंने कहा, मैं कोई झूठी आशा किसी को नहीं देना चाहता हूं, मुझे ट्रंप पे 1% विश्वास नहीं है। ये उतना, ये 2016 में इसने इस्लामोफोबिया फैलाया, इसने जितने घृणित काम है सब इसने किए, कासिम सुलेमानी की हत्या में इसका हाथ है, सारी चीजें हैं। लेकिन 2016, 2020 और 2024 के अमेरिका में फर्क है। ट्रंप चाहे ना चाहे उनको अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन जनता का जो लेटेस्ट पोल सर्वे आया 70% से ऊपर वो वॉर नहीं चाहते हैं। और ट्रंप को जो जिताया है लोगों ने, वो इसीलिए जिताया है क्योंकि कमला हैरिस और बाइडेन, ये लोग एक अजीब तरह के लिबरल फासिस्ट हो गए थे। जैसे हमारे यहां भी कुछ बहुत सारे लोग हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, बीजेपी विरोध की बात करते हैं, कहते हैं हम लिबरल हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम लेफ्ट हैं। लेकिन जब गाजा के समर्थन की बात आती तो चुप हो जाते हैं। सारे जितने आपके एंटी बीजेपी जो यूट्यूब चैनल सब ने देख लीजिए, गाजा के समर्थन में, गाजा के रेजिस्टेंस के समर्थन में कोई नहीं आया। मैं गया इमाम बाड़े में, मैंने स्पीच दी, मेरा चैनल उसी वजह से बैन हो गया। ये सारी बातें आपके सामने हैं। अब आप देखिए कि जो ट्रंप की जो सिचुएशन है, ट्रंप सत्ता में आए हैं तो सत्ता में आने के बाद उनके पीछे जो सेंटिमेंट है वो ये है युद्धबंदी का। अगर ट्रंप ने उसको नहीं सुना तो अमेरिका में नई ताकतें उभरेंगी। अब बाइडेन और कमला हैरिस का जो लिबरल इंपीरियलिज्म है, एक उदार साम्राज्यवाद जो है, जो उन्होंने चलाया कि हम उदार भी बने रहें, कि हम वुमेन्स राइट और इस सब के साथ हैं, और उधर हम बमबारी भी करते रहे तीसरी दुनिया के देशों में, पूरी तरीके से मतलब 40-45 हजार बच्चे मार दिए, जिसने जो औरतें मार दी, बलात्कार हो रहा है उनके सामने, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूरा मुखौटा नंगे हो गए सब। और मैं आपको बता रहा हूं, जो यहां के भारत की जो लिबरल फोर्सेस है, कांग्रेस को वार्निंग है, सपा को, सबको, जो अपने को लिबरल प्रोग्रेसिव कहता है, अगर केवल जाति, उससे कुछ नहीं होगा, जातीय जनगणना की बात और उस समीकरण से कुछ नहीं होगा। आपको एक एंटी राइट विंग रेजिस्टेंस बिल्ड करना होगा। अगर आपने उसको बिल्ड नहीं किया तो आप भी कमला हैरिस और बाइडेन की श्रेणी में रखे जाएंगे, जनता आपको बाहर कर देगी और हमारी जैसी तीसरी ताकत उभरेंगी। ये बहुत ही क्लियर बात है और वही अमेरिका में होने जा रहा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रंप की जीत का, तो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रंप की जीत का प्रभाव यह पड़ेगा
कि ट्रंप कुछ कर नहीं पाएंगे खास, कुछ दिनों तक वो वॉर जरूर रोकेंगे, लेकिन अमेरिकन लॉबी अगर डोमिनेट कर गई, इजराइल का प्रेशर रहा, तो ट्रंप भी उसके सामने झुकेंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर कमला हैरिस की ओर लोग नहीं जाएंगे, वो तो एक्सपोज हो चुके हैं, इन्होंने नरसंहार का समर्थन किया है। और अभी देखिए एक चीज और आपको बताएं, अमेरिका में नया प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो गया, लेकिन वो जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो 20 जनवरी को लेगा। ये वहां की एक पूरा वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है कि इतने समय 20 जनवरी को ही वो अपनी मतलब व्हाइट हाउस में वो जा पाएगा। उसके बीच बाइडेन का ही शासन है, और इस शासन में बाइडेन बहुत बड़े कुछ खेल कर सकता है। उस पर ट्रंप कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब खेल मतलब प्रो इजरायली खेल और प्रो यूक्रेनियन खेल। क्योंकि देखिए नेतन्याहू ने ट्रंप की विक्ट्री का स्वागत किया है। इजरायली चैनल में लोग ऐसे ही उछल रहे हैं जैसे गोदी मीडिया बीजेपी की जीत पे उछलता है, उस तरह से उछल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए यूक्रेन में जेलेंस्की ने ट्रंप को वेलकम किया है, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की के मुद्दे पे पहले ही कह दिया है कि मेरे पास पुतिन का भी फोन नंबर है, जेलेंस्की का भी, दोनों का फोन नंबर है, ये बाइडेन के पास नहीं है, तो मैं दोनों के बीच समझौता करा दूंगा। इस तरह की बातें कही हैं। उसके बाद मैंने इजराइल का पूरा आपको समझा ही दिया कॉन्टेक्स्ट कि नेतन्याहू जो खुश हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। इसके पहले ट्रंप ने एक अपना एंटी वॉर कि वो बहुत ज्यादा इजराइल को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसकी तरफ उसने इशारा कर दिया। लेकिन जो 2 महीने हैं बड़े क्रूशियल हैं, इन 2 महीनों में कुछ भी हो सकता है जनवरी तक। उसमें बाइडेन कुछ ऐसी चीज भी कर सकता है कि ट्रंप को 20 जनवरी को ओथ ही ट्रंप ना ले पाए, अमेरिका वॉर में उतर जाए सीधे, और पूरा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको सबवर्ट कर दे, ये भी हो सकता है। और ट्रंप जो है वो मान लीजिए उसको अगर ये लग गया कि ऐसा होने जा रहा है कि हमको ये प्रेसिडेंट बनने नहीं देंगे जीतने के बाद भी, तो ट्रंप भी कुछ भी कर सकता है। तो अमेरिका में पोलराइजेशन बढ़ गया है। हमास का यही स्टेटमेंट है, हमास का स्टेटमेंट है कि अमेरिका में इस चुनाव में एक जो इसका जो पूरी पिक्चर उभर के आ रही है वो पोलराइजेशन की उभर के आ रही है, और अमेरिका में सिविल वॉर जैसी स्थितियों की बातें हो रही हैं। और मजेदार बात, हमास के इस स्टेटमेंट के ही तर्ज पे पुतिन का स्टेटमेंट आया। पुतिन ने भी यही कहा है कि ये दिस इलेक्शन शोज, एक तो उन्होंने कहा है वी हैव नो इल्यूजन, हमें कोई भी इल्यूजन्स नहीं है अमेरिका के बारे में। ये रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। इल्यूजन मतलब कि वो पीस करा देगा, या वो जो रशिया की घेरेबंदी नेटो के थ्रू हो रही है और जो अमेरिका कर रहा है उसको रोक देगा, और इस तरह से पूरा जो अमेरिका खेल कर रहा है रशिया को सरेंडर कराने के लिए वो रोक देगा। तो उस पर पुतिन ने कहा मुझे कोई इल्यूजन नहीं है। हमास ने भी कहा इल्यूजन नहीं है। फिर पुतिन ने कहा कि ये देखिए सिविल वॉर, ये जो अमेरिका में जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरह की स्थितियों से ट्रंप जीता है, उससे सिविल वॉर जैसी स्थिति और मजबूत होंगी। और मेरा भी ये असेसमेंट है कि ट्रंप के जीतने से अमेरिका में पोलराइजेशन और बढ़ेगा, और वो पोलराइजेशन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच नहीं होगा ना, वो पोलराइजेशन होगा जो लोग अमेरिका में क्रांति चाहते हैं उनमें, और जो अमेरिका का 1% इलीट है जो 99% अमेरिका के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। और ये जो और जनता अब समझ गई है, इसीलिए जनता ने देखिए युद्ध के एजेंडे को नकारा, उसने ट्रंप को जिताया, क्योंकि कमला हैरिस और बाइडेन को ये समझ गए कि ये ऊपर से दे आर वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग। वो समझ गए कि ये मतलब भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, ये बात वो लोग समझ गए, और ये केवल इनका मुखौटा है। बहुत वुमेन्स राइट्स की बात की ये कमला हैरिस ने, बहुत सारे वो किया कि ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुस्लिम्स को डराया। ओबामा जैसा आदमी वो स्पीच दे रहा, उसने स्पीच दी कुछ दिन पहले और कहा कि मुस्लिम्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ट्रंप को जब वो इस्लामोफोबिक है। तो तुम क्या हो, तुम्हारे रहते जब ओबामा प्रेसिडेंट था कितनी बार बम्बार्डमेंट हुआ मिडिल ईस्ट में, जरा बताओ। उसके बाद तुमने क्या, जो कासिम सुलेमानी की हत्या हुई जो ट्रंप ने 2020 में करवाई, उसको तुमने उसका विरोध किया, उसका विरोध किया, एक शब्द बोले उस पर। तो देखिए साथियों, ये जो पूरा जो मुस्लिम्स हैं वो वोट करने निकले नहीं, जो सच्चे लिबरल्स हैं, जो इस तरीके की जो बदमाशी, जो एक तरह से प्योर, मतलब आप समझ लीजिए कि जो हिपोक्रेसी कमला हैरिस और बाइडेन की है, उसको देख के जो लिबरल्स असली हैं या जो रेडिकल्स हैं, जो पैलेस्टीन एक्शन फोर्सेज हैं, जो अंडरग्राउंड फोर्सेज हैं अमेरिकन सोसाइटी की, जो लड़ रही हैं, जिन्होंने इलेक्शन डे पे भी बवाल किया, एक केओस एनार्की पैदा करना, ये उनका मकसद है। तो वो सारी चीजें, और किसके पक्ष में एनार्की और केओस,
ये गाजा के पक्ष में थी, ताकि और उन्होंने अचीवमेंट्स भी किए हैं। उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ को इजरायली इंडस्ट्रीज़ में या इजराइल से पैसा लेने से मना करवा दिया है, और इजरायली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट करने से उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया है। और इंग्लैंड में तो आप जानते हैं क्या हुआ है, एल्बिट सिस्टम में इन्वेस्टमेंट रुक गया है, और इधर अमेरिका में भी एल्बिट सिस्टम में कई जगह जो यूनिवर्सिटीज़ इन्वेस्ट करती थी, जो इजराइल के एल्बिट डिफेंस सिस्टम सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें इन्वेस्टमेंट रुक गया है। तो ये जो फोर्सेज हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा इस चुनाव का, इस ट्रंप की जीत का? ये राइट विंग की जीत नहीं है, और लेफ्ट विंग जो है वो तो खोखला हो गया। वो तो एलोन मस्क ने ही कह दिया कि ये जो लेफ्ट विंग है ये पूरा खोखला हो गया। इसने जब से एक दूसरी तरह की राजनीति करनी शुरू की कि हम बच्चों के राइट्स के नाम पे, मतलब एक बच्चे को यह अधिकार होगा कि वो ये चूज करे कि वो औरत है कि लड़का है कि लड़की, इस तरह की बातें, ऐसी मतलब इतना एक्सट्रीम जो ऐसे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाली बातें, परंपराओं को डिस्ट्रॉय करने वाली बातें, ये जब बातें जो लिबरल्स कर रहे थे, और दूसरी तरफ गाजा पे बमबारी कर रहे थे, औरतों बच्चों को मार रहे थे, मतलब तीसरी दुनिया का तो कोई वजूद ही नहीं, और ये अपने लिए सारे बड़े बड़े एक लिबरल राइट्स की बात कर रहे थे। तो अब देखिए जो पूरी सिचुएशन है, ट्रंप के इलेक्शन से लेफ्ट विंग, जो असली लेफ्ट विंग है, ये वाला नहीं जो नकली लेफ्ट है, जो कमला हैरिस और बाइडेन के साथ है, वो नहीं, जो असली जो रेडिकल्स हैं, लेफ्ट विंग भी उनको नहीं कहेंगे, जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, जो गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं, उनकी ये जीत हुई है, और ये बड़ी जीत हुई है। और इस जीत को लेके लोगों ने उन्होंने कैसे मनाया? उन्होंने कल रात को, आज रात को भी सियाटल में, कई और जगह यूएस के एक बड़े बड़े उन्होंने पुलिस के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस किए। उन्होंने क्योंकि उनका मकसद ये है कि अमेरिकन सिस्टम जब तक अपने उसमें रहेगा, मतलब जब तक उसके सारे पिलर्स बरकरार हैं तो कुछ नहीं होगा। अमेरिका में क्रांति की जरूरत है, यहां पर गाजा जैसी रेजिस्टेंस की लड़ाई यहां पर होनी जरूरी है, जो 1970s में लड़ी गई थी, जो कम्युनिस्ट जो एक तरह से जो ऑफिशियल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, लेकिन जो बाकी जो रेडिकल कम्युनिस्ट थे, जो ब्लैक लिबरेशन आर्मी थी, उसने लड़ी थी। और इस बार भी देखिए, फिर मैं उस बात को कहूंगा कि मुस्लिम्स का, बाकी और तमाम लोग, वो लोग वोट देने नहीं निकले। इतना अपील करने के बाद भी उन्होंने कहा ट्रंप को भी हम नहीं देंगे, कमला हैरिस को भी नहीं देंगे। और कई जगह ऐसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और जो सेनेट है उसमें भी रिपब्लिकन जीते, उसमें कई जगह इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, जिन्होंने प्रो पैलेस्टाइन और प्रो गाजा पोजिशन लिए। ये पूरी स्थिति देखी है। अब हम फिलिस्तीन पे देखिए, अगर उसका हम थोड़ा सा आते, क्योंकि असली राउंड अप हम आपको बाद में आपके सामने पेश करेंगे। फिलिस्तीन में भी जिस तरीके से हमास ने आज वेस्ट बैंक में, हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जिस तरह से उसने एक लड़ाई लड़ी है, जिस खतरनाक तरीके से, और जो क्लोज डिस्टेंस रेंज में वो लगातार मार रहा है, वो बदस्तूर जारी है। 2-3 दिन हो गए लगातार। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पहले किसी इमारत में, नॉर्थ गाजा की पहली इमारत में वो एक्सप्लोजिव लगाते थे, फिर वो दूसरी में लगाने लगे, इजराइल IDF के सोल्जर्स उसी में चक्कर खा गए। उसके बाद अभी जो एकदम ग्राउंड, मतलब जीरो डिस्टेंस पे लड़ाई हो रही है। IDF सोचती थी कि अभी तक तो हमास या जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है वो सुरंग से निकलता है और मारता है हमें, तो वो उसके लिए, लेकिन ये एकदम से सामने आ जा रहे हैं, और सामने की लड़ाई उनसे लड़ी नहीं जा रही। और याह्या सिनवार ने शुरुआत की थी 12 अक्टूबर को, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सामने आ गए वो इजरायली सोल्जर्स, एकदम हकबका गए, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में। तो ये देखिए पूरा जो मैं आपको इसका राउंड अप, अमेरिकन इलेक्शन, उसका प्रभाव और रेजिस्टेंस ने क्या किया। लेकिन जो डिटेल रेजिस्टेंस का राउंड अप है आज का, वो आज के रात के वीडियो में करीब 9:30 बजे आपके बीच आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।